इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विजेट के बारे में। विजेट एक क्लास है जो कि एक एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। हम लोग जब भी किसी भी तरह का डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट रहता है। एलिमेंट वाइज जो डिजाइनिंग होता है फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर विजेट क्लास है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है विजेट क्लास आर द सेंट्रल हायरार्की ऑफ द फ्लटर फ्रेमवर्क। यहाँ पे विजेट मेनली फ्लटर फ्रेमवर्क का सेंट्रल फ्रेमवर्क है और इसमें हम लोग अलग अलग तरीके का विजेट्स यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो विजेट्स हम लोगों को मिलता है, यहाँ पे एक स्टेटफुल विजेट होता है और एक स्टेटलेस विजेट होता है। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट जो होता है, जब डेटा एक्टिविटी को लेकर जब काम करते हैं तो उसमें दो तरीके का डेटा मतलब एक स्टैटिक विजेट्स होता है और एक डायनेमिक विजेट्स होता है। तो एक स्टैटिक विजेट जो होता है, स्टैटिक विजेट मेनली स्टेटलेस विजेट होता है। डायनेमिक विजेट जब हम लोग यूज करेंगे तो उस टाइम पे स्टेटफुल विजेट होता है। तो यहाँ पे तीन तरह के विजेट्स यहाँ पे दिखाया है कि एक स्टेटफुल विजेट, एक इनहेरिटेड विजेट और एक है स्टेटलेस विजेट। ये जो इनहेरिटेड विजेट है ये ज्यादातर यूज एज ए बिगिनर हम लोग करेंगे नहीं, बट स्टेटफुल विजेट और स्टेटलेस विजेट ये दोनों ही हम लोगों को यूज करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी चलते हैं कि ये जो विजेट है ये किस तरह इनिशिएट होता है और कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो भी डिजाइन हम लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे जो पहला जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है ये माई ऐप बोलकर एक क्लास है। इस क्लास को एक्सटेंस किया है स्टेटफुल विजेट। और ये स्टेटफुल विजेट जो है ये विजेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो विजेट बिल्ड मेथड जो है ये बिल्ड मेथड एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सेशन था ट्रेनिंग सेशन उसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिक्लेयर होता है उसके बारे में दिखाए थे। तो वो ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट विजेट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट विजेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। जब इसको इम्प्लीमेंट किया है उसी इम्प्लीमेंटेशन कॉल किया हुआ है। ये जो रन ऐप है ये रन ऐप यहाँ पे फ्लटर ऐप का मेन एग्जीक्यूटर फंक्शन है, जिसके अंदर जो भी मेन ऐप क्लास होगा, जो भी ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो अभी इसको जो भी लिखा हुआ है को पूरा अभी इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और एकदम नई तरीके से स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम लोग फ्लटर में या डार्ट में जब भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को पहला स्टार्टिंग होता है वॉइड मेन से। यहाँ पे वॉइड मेन बोलकर या फंक्शंस को पहले यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ता है। उसके बाद जब भी हम लोग फ्लटर का ऐप यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहेंगे या स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोगों को पहला स्टार्टिंग फंक्शन जो है यहाँ पे रन ऐप इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और ये फंक्शन आता है flutter/material.dart जो पैकेज है उसके अंदर से। इसी पैकेज के अंदर से जब ये आया है तो अभी यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। एक क्लास नेम दे रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ डेमो ऐप। ओके, डेमो ऐप बोलकर यहाँ पे एक्सटेंस कर रहा हूँ स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस यहाँ पे जो विजेट है स्टेटलेस विजेट का एक्सटेंड किया हूँ डेमो ऐप के अंदर। अभी यहाँ पे डेमो ऐप के अंदर जब यहाँ पे एक्सटेंड किया हूँ तो यहाँ पे रेड कलर में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसी के ऊपर जाके जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बल्ब साइन आता है। इस बल्ब साइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट मिसिंग ओवरराइड्स बोलकर एक ऑप्शन आता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड जो मेथड था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टेटलेस विजेट क्लास के अंदर उस मेथड को यहाँ पे दे दिया है, जिसको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे रिटर्न करेंगे विजेट, क्योंकि रिटर्न जो ये विजेट है तो हम लोगों को ये विजेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये जो विजेट क्लास है ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। स्टेटफुल विजेट जो है ये एक्सटेंड हुआ है विजेट क्लास के अंदर से। तो डेफिनेटली विजेट क्लास एब्स्ट्रैक्ट था और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए था वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद यहाँ पे ये जो बिल्ड मेथड है ये बिल्ड मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये बिल्ड मेथड विजेट क्लास के थ्रू ही ये आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये विजेट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये डायग्नोस्टिक ट्री जो है इसका बेस क्लास होगा। तो इसका हायरार्की तो हम लोग देख ही सकते हैं। इस हायरार्की के अंदर सेंट्रल क्लास है विजेट क्लास। तो अभी यहाँ पे रिटर्न करना होगा एक विजेट सब इंस्टेंस को। विजेट सब इंस्टेंस मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक डेमो ऐप क्लास क्रिएट किया, ये भी एक विजेट ऐप का ही इंस्टेंस है, मतलब चाइल्ड है। तो यहाँ पे भी एक चाइल्ड क्लास यूज करना होगा जो कि फ्लटर डेवलपर जो है वो ऑलरेडी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को एक विजेट यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा टेक्स्ट बोलकर, मतलब टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट विजेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट में मतलब टेक्स्ट क्लास जो कि टेक्स्ट डेटा रिटर्न करता है और ये भी एक विजेट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या हेलो डेमो ऐप जो भी हो लिख सकते हैं। तो अभी ये जो ऐप है यहाँ पे जो डेमो ऐप बोलकर जो लिखा हुआ है इस डेमो ऐप को इस रन ऐप के अंदर कॉल करना होगा, जिसका इंस्टेंस यहाँ पे चलाना होगा। तो अभी ये जो इंस्टेंस है डेमो ऐप का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि विजेट क्लास का
चाइल्ड है और विजेट क्लास का जो हायरार्की है बहुत अलग अलग लेवल से ये आया है। यहाँ पे जो हम लोग भेजा तो यहाँ पे हम लोग विजेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेजा है। तो अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जो चीज़ है वो दिखेगा। तो अभी ये सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी और एक जगह पे ये जो डेमो ऐप जो है इसको कॉल करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखेगा हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये तो ये वाला नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए कॉमन लाइन पे जाके, जहाँ पे कॉमन लाइन ऑलरेडी स्टार्टेड हुआ था, यहाँ पे आर प्रेस करना होगा जहाँ पे रीलोड करेगा। तो अभी क्या है, ये रीलोड होने के बाद यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही मतलब देख तो रहा है इसको। यहाँ पे जो डेमो ऐप का जो ऑब्जेक्ट है, ये डेमो ऐप का ऑब्जेक्ट टेस्ट बोल का जो फोल्डर है, इस टेस्ट फोल्डर के अंदर भी यहाँ पे भी एक जगह पे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जगह पे रखना चाहिए। जब हम लोगों का ऐप एमुलेटर पे टेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे विजेट अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर डालना पड़ेगा, और जब हम लोग मेन में तब चलेगा कि जहाँ पे हम लोग एक्चुअली ऐप को रन कराएंगे। तो ये दोनों जगह पे इसका जो क्लास नेम है, जो भी क्लास नेम है उसको रखना पड़ेगा। अभी इसको रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद भी हम लोगों को एक ही सेम आउटपुट दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है ये आउटपुट सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड हैंडलिंग कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? इसका एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट कहाँ पे रेंडर होगा वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को रेंडर होने के लिए यहाँ पे एक रैपर क्लास यूज करना होगा जिसका नाम होगा कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर क्लास को कॉल करना होगा। ये कंटेनर क्लास के अंदर यहाँ पे जो भी हम लोग एलिमेंट को कॉल करेंगे, मतलब ये भी एक एलिमेंट है जिसको विजेट बोलते हैं फ्लटर के अंदर। तो ये क्लास एक विजेट क्लास है और इस विजेट क्लास के अंदर चाइल्ड बोलकर एक पैरामीटर जाता है। इस पैरामीटर में भी हम लोगों को एक विजेट को कॉल करना पड़ेगा। तो ये विजेट होगा टेक्स्ट विजेट। अभी टेक्स्ट विजेट में मैं यहाँ पे हेलो डेमो ऐप ये लिख के सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मे भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रहेगा, बट देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चेंजेस हम लोग किए हैं ये इसको एक बार पूरी तरह से बंद करके फिर से रिलॉन्च करने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले से ये लॉन्च था और अभी हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं ये नए तरीके से लिखा, तो फिर से इसको रिलॉन्च करना पड़ेगा। तो रिलॉन्च करने के लिए पहले हम लोगों को क्या इस कॉमन लाइन के अंदर से निकलना पड़ेगा। उसके लिए Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे ओनली Q दबा सकते हैं। अगर Q करेंगे तो क्विट हो जाएगा एप्लीकेशन, और फिर से अगर रन करना है तो यहाँ पे फ्लटर स्पेस रन करके कॉमन लिख सकते हैं। या आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करते हो तो यहाँ पे ऊपर में जाके देखोगे कि रन बोलकर एक मेनू बटन होगा, के अंदर से आपको रन विदाउट डिबगिंग ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लॉन्चिंग ऑप्शंस दिखेगा और यहाँ पे कुछ लॉन्चर आइकॉन्स दिखेगा जिसके थ्रू हम लोग इसको लाइवली काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों को ये जो कॉमन लाइन का जो पार्ट प्रोसेस जो है इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगा या जो भी आउटपुट देखना है उसको डिबग कंसोल के अंदर देख सकते हैं। तो अभी डिबग कंसोल के अंदर यहाँ पे डिबग मोड के अंदर ये सारे चीज दिखेगा कि कैसे क्या कोड कंपाइलेशन हो रहा है और क्या काम करेगा। तो अभी यहाँ पे कुछ अलग सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, रिच टेक्स्ट प्रॉब्लम। जब भी हम लोग यहाँ पे इस ऐप को लॉन्च करने की कोशिश किया तो यहाँ पे ऐसे जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट डायरेक्शन को सेट करना पड़ेगा जब इनिशियल ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज करना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन DI डायरेक्शन LTR लेफ्ट टू राइट शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको सेटअप करना होगा। जब इसको सेटअप किए तो यहाँ पे एकदम मतलब कॉर्नर पे हेलो डेमो ऐप यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको सेंटर अगर करना है तो यहाँ पे हम लोग इस कंटेनर को हटा के यहाँ पे सेंटर क्लास को कॉल करके सेव करता हूँ। जब यहाँ पे इसको सेव किया तो यहाँ पे हेलो डेमो ऐप ये जो लिखा है यहाँ पे आ गया है। एकदम प्राइमरी जो ऐप है जो विजेट के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ एकदम प्राइमरी बेसिक विजेट। तो अभी देखते हैं कि प्राइमरी जो बेसिक विजेट है, बेसिक कौन कौन सी विजेट को हम लोग अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे। ये फ्लटर का बेसिक ऑफिशियल साइट है और अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू विजेट्स बोलकर ये जो ऑप्शन है इस जगह पे जाके आपको मैं जो भी कोड लिखा हूँ आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आन ऐप के अंदर लिखा था
मैंने रन ऐप के अंदर नहीं लिख के मैंने सिर्फ क्या किया, उसका एक डेमो ऐप बोलकर एक क्लास बनाया, विजेट क्लास। उसके अंदर मैंने ये जो चीज़ें है इसको लिखा। तो बेसिक विजेट्स कौन कौन सी है? जब भी हम लोग फ्लटर के अंदर काम करेंगे तो बेसिक कुछ विजेट्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो एक विजेट है टेक्स्ट विजेट, एक रो विजेट है, एक कॉलम विजेट है, एक स्टैक विजेट है और एक कंटेनर विजेट है। तो ये जो पांचों विजेट है, ये पांचों विजेट सबसे ज़्यादा यूजेबल विजेट है। और इसके अलावा बहुत ही सारे विजेट्स हम लोग को देखने में मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे विजेट कैटलॉग बोलकर एक ऑप्शन है। इस विजेट कैटलॉग के अंदर जाके हम लोग को अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीके का विजेट्स देखने में मिल जाएगा। जहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ के लिए कुछ विजेट्स है, उनका कुछ एनिमेशंस एंड मोशंस के लिए है, एक एसेट्स इमेजेस और आइकॉन्स के लिए विजेट्स है, कुछ विजेट्स एसिंक के ऊपर करते हैं जो कि बेसिकली डेटा को लेने के लिए काम करता है। बेसिकली जब हम लोग जेसॉन डेटा फेच करते हैं उसी टाइम पे एसिंक विजेट यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारा बेसिक्स विजेट्स भी है। कैपुचिनो बोलकर एक विजेट है जो कि iOS स्टाइल विजेट्स है। बेसिकली इनपुट विजेट है, इंटरेक्शंस मॉडल विजेट है, लेआउट विजेट है, मटेरियल कंपोनेंट विजेट है, पेंटिंग एंड इफेक्ट्स विजेट है, क्रॉलिंग विजेट है, स्टाइलिंग विजेट है और टेक्स्ट विजेट एज इट इज। ठीक है, तो ये सारा विजेट्स कैटलॉग है जो कि इसके अंदर अगर घुसेंगे, एक एक के अंदर घुसेंगे तो बहुत सारा अलग अलग विजेट्स का लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक बेसिक विजेट्स के ऊपर गया तो यहाँ पे बेसिक विजेट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐप पर विजेट, कॉलम विजेट, कंटेनर विजेट, उसके बाद फ्लटर लोगो, आइकॉन, इमेज, प्लेस होल्डर, राइज बटन, रो, कैप फोल्ड, टेक्स्ट, ये है बेसिक विजेट। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके का विजेट्स हम लोगों को मिलेगा। तो अगर हम लोग एक्सेसिबिलिटीज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का एक्सेसिबिलिटीज का विजेट्स है। तो जो भी विजेट्स है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जाएगा नहीं, बट मैंने यहाँ पे कैसे एक ऐप बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा वो डेफिनेटली हम लोग इसी ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे विजेट्स कैसे है और किस तरह काम करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स में बताया। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग विजेट क्रिएट करते हैं, कस्टम विजेट कैसे क्रिएट करते हैं और कस्टम विजेट को किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।